यदि आपकी जिंदगी में अचानक बहुत ही गलत परिवर्तन हो गया है, सब कुछ उथल पुथल हो गया है, पूरी जिंदगी जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने उलट पुलट कर दिया है, अस्थिर हो गया है, सब कुछ भ्रामक स्थितियां आ गई हैं, आपके मन में दुविधा मन स्थिति हो रही है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ये जब होता है तो कहीं न कहीं आपने राहु को एक्टिवेट कर दिया है, राहु को सक्रिय कर दिया है और वो भी गलत दिशा में एक्टिवेट हो चुका है राहु। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु एक्टिवेट गलत हुआ है तो उसके लक्षण क्या हैं और उसे दूर करने का उपाय क्या है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन और जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। राहु ग्रह छाया ग्रह है। राहु ग्रह का नाम लेते ही अचानक मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल पैदा हो जाते हैं कि राहु क्या कर देगा। हमने राहु की बात की है कि राहु एक्टिवेट हो जाए गलत दिशा में तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। देखिए, राहु गलत एक्टिवेट हो जाए तो अचानक चोरी का इल्जाम लगना, नशेबाजी का शिकार हो जाना, अचानक किसी न किसी ऐसे केस में फंस जाना जिसमें आपको जेल तक की सजा हो सकती है। गलती किसी की हो, सजा आपको मिल रही है, तो भी ये समझ लीजिए कि राहु गलत एक्टिवेट हो गया है जिंदगी में। पढ़ाई से मन हट जाना, अगर आप बच्चे हैं या आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, राहु डीएक्टिवेट हो गया है तो आप समझ लीजिए बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका रखा रखाया सामान चोरी चला जाएगा, आपकी अनायास किसी से दुश्मनी हो जाएगी और नशे के कारण आप अपना ही सब कुछ तबाह कर बैठेंगे। परिवार तबाही के कगार पर खड़ा हो जाता है। परिवार की बात वो व्यक्ति नहीं मानता जिसका राहु खराब हो गया है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपके परिवार का कोई आदमी इस स्थिति से गुजर रहा है या आप स्वयं इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो राहु सक्रिय हुआ है गलत दिशा में, कि उससे बचने के लिए आपको किन उपायों को करना चाहिए जिससे वो ठीक हो और वो आपके अंदर क्या लक्षण है जिसे देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा राहु खराब हो गया है। तो इन सारी बातों को आप अपनी जिंदगी में एक बार देखिए झांक करके कि क्या इस तरह का कुछ हो रहा है। माँ से विवाद हो जाएगा, राहु चंद्र के साथ होगा, राहु सूर्य के साथ होगा तो पिता से विवाद करवा देगा, राहु मंगल के साथ होगा तो भाई से भाई की दुश्मनी करवा देगा, विवाद जगह जमीन में करवा देगा, राहु शनि के साथ होगा तो नशे का शिकार बना देगा, राहु बुध के साथ होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगवाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इन परिस्थितियों से आप जान सकते हैं कि हमारा राहु ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे आप ये देखिए कि हम राहु से कैसे बच सकते हैं जो हमें गलत दिशा में इंगित कर रहा है। राहु के कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे राहु अगर एक्टिवेट हो गया है गलत दिशा में तो नींद का नहीं आना या बार बार आपको गलत दिशा में वो खींचता है कि शाम होते ही वह लेकर के शराब के ठेकों तक या गलत दोस्तों तक पहुंचा देता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि राहु अगर खराब हो गया है तो आपके अचानक बाल झड़ने लगते हैं या तमाम दवाओं के बाद भी बाल का झड़ना रुकता नहीं, बाल कमजोर होकर के गिरने लगते हैं, नाखून भी टूटने लगते हैं। दूसरी बात, राहु खराब है इस बात का संकेत यहाँ से मिलता है कि अगर आपने जानवर पाल रखे हैं या पक्षी पाल रखे हैं तो या तो पक्षी उड़ जाएगा या मर जाएगा, जानवर या तो मर जाएगा या जानवर घर से भाग जाएगा। आपको हर तरह से उसमें भी परेशानी नजर आएगी जिसको आपने अपने मन को सुकून देने के लिए रखा था। तीसरी बात, परिवार के सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना का भर जाना। हर व्यक्ति एक दूसरे पर ब्लेम करेगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलेगा, किसी का विचार किसी से मिलेगा नहीं। ये भी खराब राहु के लक्षण हैं। चौथी बात, घर के आसपास या दरवाजे पर कभी न कभी मरी हुई छिपकली मिल जाएगी, आसपास कहीं मरा हुआ सांप मिल जाएगा, पालतू जानवर किसी का कोई मरा हुआ मिल जाएगा, सामने एक्सीडेंट दिख जाएंगे। इस तरह की बातों से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये बातें आपको इंगित करती हैं कि आपका राहु खराब हो चुका है। पांचवा लक्षण ये है कि व्यक्ति का दिमाग असंतुलित हो जाता है, भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि जो मैं व्यवहार लोगों के साथ कर रहा हूँ वो लोगों पर कैसा इफेक्ट देगा, क्योंकि उसे लगने लगता है कि मैं ही सही हूँ।
ये राहु विशेष करके उस व्यक्ति के दिमाग पर बैठता है ऐसे समय में जिसका बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी वक्तव्य हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, तो उसको खराब कैसे करेगा, उसका समाज में इज्जत उसकी कैसे जाएगी। तो राहु इस तरह की स्थिति पैदा कर देता है कि जो आदमी कभी गलत नहीं बोलता है उससे उसके लिए गलत निकल जाता है जिसका वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आपके द्वारा इस तरह की स्थिति हो रही हो तो आप ये समझ लीजिए कहीं न कहीं राहु खराब हो गया है। अब जो छठवां लक्षण है वह किसी न किसी प्रकार का छोटा से बड़ा काम अगर आप कर रहे हैं जिंदगी में तो उसमें रुकावट आती ही आती है। ये लक्षण है छठवां। अब किन कारणों से रुकावट आती है, कैसे आप खराब राहु को एक्टिवेट कर लेते हैं, वो आप सुनिए। पहली बात है कि जब जो कपड़ा पहन करके आप दिन भर काम कर रहे हैं, घर पर आने के बाद अगर उसी कपड़े में रात को आप सो जाते हैं, बिना हाथ पैर धोए, बिना कुछ किए उसी तरह से सो जाते हैं, तो खराब राहु एक्टिवेट हो जाता है जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डालता है। यदि आप बाथरूम में नहा करके निकले हैं और बाथरूम में अपने गीले कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए हैं, बाथरूम गंदगी से भरा हुआ है, आपने उधर ध्यान नहीं दिया, तो ये समझ लीजिए कि खराब राहु वहाँ भी एक्टिवेट हो चुका है। बाथरूम से निकलते ही किसी न किसी से विवाद हो गया, शाम तक कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। इसके अलावा अगर आप फटे पुराने जूतों को पहन रहे हैं तो भी खराब राहु एक्टिवेट हो रहा है और वह कहीं न कहीं आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहा है, ये ध्यान रखिए। इसलिए फटे पुराने जूते भी अगर आप पहन रहे हैं तो उनकी मरम्मत करवा करके साफ सुथरा करके पहनिए, ऐसे ही घसीटते मत रहिए। चौथी बात ध्यान में रखिए, किचन से संबंधित है जो स्त्रियों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किचन में खाना बना रहे हैं, बना चुके हैं, लोगों ने खाना खा लिया है और सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तितर बितर पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है किचन में और जाकर के आप सो गए हैं, तो यह भी खराब राहु के एक्टिवेट होने का लक्षण है। तो ऐसे घर में कभी भी कलहपूर्ण वातावरण ही बना रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में यदि आप ससुराल के लोगों से विवाद कर लेते हैं, ससुराल राहु का कारक है, ससुराल से विवाद करना या ससुराल वालों से विवाद होना दोनों बातें। ससुराल वाले अगर चिढ़ करके कुछ बोल रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको शांत होना चाहिए और आपकी नज़र में अगर ससुराल वालों ने गलती कर दिया है और आप उनको कुछ कहना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि आप अपने खराब राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ससुराल वालों से किसी भी समय विवाद नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ जो खराब राहु के एक्टिवेट हो जाने पर आप उस उपाय से अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, खराब राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि आपको सबसे पहले अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि हमारा राहु खराब हो चुका है तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करना चाहिए। जल में काला तिल मिला करके भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए और मंदिर में बैठ करके वहाँ पर ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करके फिर निकलना चाहिए। यह क्रिया नित्य अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा प्रत्येक सोमवार को जरूर करें, जिससे राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि रोजाना स्नान के बाद जब आप पूजा करते हैं उस समय ओम रांग राहवे नमः, ये राहु का मंत्र है। राहु देवता को शांत करने के लिए जो आपके विरुद्ध हो चुके हैं, आपने अपने राहु को, खराब राहु को एक्टिवेट कर लिया है और आप पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, उनसे क्षमा याचना उनके मंत्रों को पढ़ करके किया जा सकता है और यह आप क्रिया रोज करें। खराब राहु का किसी भी प्रकार का असर आपकी जिंदगी पर नहीं होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय है राहु के दोष को कम करने के लिए, जो खराब राहु एक्टिवेट हो चुका है, कुश नाम की एक वनस्पति आती है, उसे दर्भ भी कहते हैं। तो कुश जो ब्राह्मण लोग पूजा करवाते समय, भगवान की पूजा करते समय घास आप देखते होंगे उंगली में पहनाते हैं, वह कुश अगर आप पानी में डाल करके स्नान करते हैं, नित्य उस पानी से स्नान करते हैं, फिर रोज उठा करके वो कुश आप रख दिया करें बाथरूम में, दूसरे दिन पानी में डाल करके फिर से स्नान कर लें। उस कुश के जल से स्नान करने के बाद कभी भी राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा और आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। इस तरह से जो हमने ये महत्वपूर्ण 3 उपाय बताए हैं ये कॉमन है।
आपको चाहिए कि यदि राहु के दुष्प्रभाव से बचना ही है और आपको नजर आ रहा है कि राहु हमारा खराब हो गया है या खराब राहु एक्टिवेट हो गया है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उपाय करने का एक महत्व ही अलग है, एक प्रभाव ही अलग है, क्योंकि उसमें राहु कहाँ बैठा है, किस ग्रह पर दृष्टि दे रहा है, किस घर पर दृष्टि दे रहा है, और राहु के साथ कौन से ग्रह हैं या गोचर में कौन से ग्रह चलने वाले हैं या आ रहे हैं, या उसका मिलन किस ग्रह से आने वाले समय में होगा। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही उपाय करना चाहिए। आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का परामर्श लेने के लिए इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपके मन में कोई भी विचार हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।